तो गाइस अभी पढ़ेंगे हम फटाफट एमटीआई। एमटीआई क्या होता है? एमटीआई स्टैंड्स फॉर मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार। मतलब क्या? एक मूविंग चीज़ की जब हमें रडार से पता करना हो कहाँ हो तो हम कौन सा रडार यूज़ करेंगे? एमटीआई। सिंपल। मूविंग चीज़ की लोकेशन पता करने के लिए हम कौन सा रडार यूज़ करेंगे? एमटीआई। अब सिंपल सी चीज़ देखो, कुछ नहीं है, क्यों इसका नीट पढ़ा ही लिख दो और तुम्हारा आंसर खत्म। पहला पॉइंट क्या? एमटीआई स्टैंड्स फॉर मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार। अब इसका नीड ऑफ एमटीआई क्या थी? सिंपल सी चीज़, इफ अ रडार इज यूज फॉर डिटेक्टिंग अ मूवेबल टारगेट। क्या होगा? पेपर में बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल होता है क्या, सॉरी ये थ्योरी होता है क्या, कि हम जब किसी मूविंग चीज़ की रडार से लोकेशन जानना चाहते हैं तो हमें जो बाउंस होकर सिग्नल मिलेगा वो कौन सा मिलना चाहिए? वो हमारा काम का सिग्नल है। लेकिन एक्चुअल रीज़न में क्या होता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हमें जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका भी एको मिलता है। जैसे कि समझो अगर मैं बात कर रहा हूँ और अगर मेरा हाथ हिल रहा है तो ये हाथ को बाउंस होने वाली आवाज़ प्लस से मोबाइल को बाउंस होकर आने वाली आवाज़, उसके पीछे रखी हुई टीवी को बाउंस होकर आने वाली आवाज़, ये तीनों आवाज़ ऐड होकर मेरे कान में जा रही है। तो मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा हाथ इधर है या इधर है अगर मैं आंख बंद कर दूँ तो, और अगर मेरे कान में रडार हो तो। जोक्स अपार्ट, इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया? एमटीआई। अब जो मैंने कहा कि ये स्टेशनरी चीज़ से आने वाला एको, उसको क्या कहते हैं? क्लटर्स। यानी कि क्लटर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने किस चीज़ का यूज़ किया? एमटीआई का। ये दो पैराग्राफ्स में ये चीज़ लिखा है, इसका पॉइंट बाय पॉइंट क्या इंग्लिश में अनुवाद कर देना और लिख देना, या फिर मैंने जो कहा उसको इंग्लिश में लिख देना। अब इस चीज़ का पर्पज़ यानी कि ये अब एक प्रिंसिपल काम करता है इसमें। क्या? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को 3 लाइन में सिंपल समझना है तो आंखें बंद करो और एक एक्सपेरिमेंट करो। क्या? सोचो कि तुम 1 किलोमीटर लंबे के रास्ते के बीचों बीच खड़े हो 500 मीटर पर और अचानक एक कार दूर से आती हुई दिखे। वो कार हॉर्न से बजाते रहे, छपरे लोग बैठे उसके अंदर बहुत सारे। वो कार जैसे जैसे पास आएगी आवाज़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएगी आवाज़ घटेगी। यही है डॉपलर इफेक्ट। दैट इज, जब मूविंग टारगेट रडार के पास आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसके सिग्नल की। मूविंग टारगेट जब रडार से दूर जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी घटती है। दिस इज डॉपलर इफेक्ट। चीज़ खत्म। इसके ऊपर 6 पॉइंट 7 से 8 पॉइंट लिख सकते हो। अब सिंपल सी चीज़ क्या? एमटीआई का ब्लॉक डायग्राम। अब एमटीआई का ब्लॉक डायग्राम दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। क्या? एमटीआई के दो टाइप्स कौन से होते हैं? पहला पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर, पावर एम्पलीफायर, और दूसरा पावर ऑसिलेटर। एमटीआई रडार विद पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर, एमटीआई रडार विद पावर ऑसिलेटर ट्रांसमीटर। एम्पलीफायर और ऑसिलेटर। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, एक तो अगर तुम्हें दोनों अच्छे से आते हो तो ही लिखना, या फिर एक का बाइग्राम बना के आ जाना, दूसरे का मत लिखना, मत याद दिलाना एग्जामिनर को कि दूसरा टाइप है। ठीक है? अब सिंपल सी चीज़, बैक टू द एमटीआई विद पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर। मतलब क्या? पावर एम्पलीफायर ये दिख रहा है, पावर एम्पलीफायर ये है आपका पावर एम्पलीफायर, ये है आपके काम की चीज़। अब सिंपल चीज़, इसको 2 सेक्शन में बांट दो। क्यों? कि तो एंटीना है और ये है एम्पलीफायर रडार। रडार में हमेशा एक ही एंटीना होता है जो कि ट्रांसमिशन सिग्नल रिसीविंग दोनों काम करता है। अब पल्स मॉड्यूलेटर से क्या काम करेगा? पल्स मॉड्यूलेटर विल क्रिएट अ पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल विच इज अप्लाइड टू द पावर एम्पलीफायर। हमने यहाँ से एक सिग्नल लिया जिसको हमने दिया पावर एम्पलीफायर में। ठीक है? अब मेन चीज़, सादा रडार यानी कि पल्स रडार से डिफरेंट क्यों है? सिंपल चीज़ देखो, इसमें आगे 2 ऑसिलेटर, तो दोनों ऑसिलेटर्स को पहले एक्सप्लेन करो। लोकल ऑसिलेटर और कोलर ऑसिलेटर। सिंपल चीज़ आ रखना, ये क्या बनाता है? एफ एल, फ्रीक्वेंसी एल। ये क्या बनाएगा? एफ सी नाम से। लोकल ऑसिलेटर, कोलर ऑसिलेटर। अब लोकल ऑसिलेटर क्या काम कर रहा है ना? लोकल ऑसिलेटर क्या काम करेगा? सिंपल सी चीज़ कि लोकल ऑसिलेटर इट विल प्रोड्यूस अ सिग्नल हैविंग अ स्टेबल फ्रीक्वेंसी एफ एल। सेम चीज़ कोरंट फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? इट विल प्रोड्यूस अ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ सी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ सी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ सी क्या बना रहा है? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफ सी। अब इसका आउटपुट हमने किसको दिया? एक दिया इसमें, ये छोड़ दो बाद में। अब हमने मिक्सर वन में दिया, मिक्सर में दिया, मिक्सर में दिया। अब ये क्या, मिक्सर क्या काम करता है? दोनों को ऐड करता है। मिक्सर ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकता है। इस मिक्सर ने क्या किया? मिक्सर कैन प्रोड्यूस इधर सम एंड डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी दैट आर अप्लाइड द सिग्नल्स ऑफ एफ एल, यानी कि किसका? लोकल ऑसिलेटर का, और कोरंट ऑसिलेटर का पकड़ा उसने, ऐड करके आगे दे दिया। आगे किसको दिया? लो पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर क्या काम करेगा? पावर एम्पलीफायर विल एम्पलीफाई द पावर लेवल्स ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। खत्म चीज़। ये चीज़ तीनों का मिक्सचर लिया, ये हमने डुप्लेक्सर में। डुप्लेक्सर क्या होता है? इट इज़ अ माइक्रोवेव स्विच यूज फॉर, it is a microwave switch which can be used as a, which when connected to the antenna can be used as a transmitter as well as a receiver। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अब एंटीना जब ट्रांसमिट करेगा तो क्या? एफ एल प्लस एफ सी विथ पावर मॉड्यूलेटेड पावर एम्पलीफाइड सिग्नल, यानी कि नाम के हिसाब से। और जब ये रिसीव करेगा तो क्या रिसीव करेगा? एफ एल प्लस एफ सी, यानी कि क्या? प्लस एफ डी। एफ डी क्या है? फोटो डिटेक्टर का जो होता है वो, ये प्लस माइनस में। क्यों? क्यों? तो ये घट पड़ के आएगा। अब ये क्या हुआ? जो ये सिग्नल सेंड हो गया था, अब रिसीव हुआ, डुप्लेक्सर ने पकड़ा, डुप्लेक्सर ने नीचे भेजा है किसको? मिक्सर टू को। मिक्सर टू में क्या आ रहा है? एफ एल भी आ रहा है, एफ एल। अब देखो सिंपल सी चीज़ कि अगर मैं लिखता हूँ एफ एल
अब 1 मिनट के लिए पॉज हो जाते हैं। तो अभी देखो सिंपल सी चीज़ क्या हुआ था कि मिक्सर से हमने लिया, मिक्सर में क्या आया था FL प्लस FC प्लस माइनस FD। अब FL आ गया। अब सिंपल सी चीज़, ये मिक्सर प्लस भी कर सकता है माइनस भी कर सकता है। इस केस में FL को माइनस कर रहा है। माइनस करने के बाद क्या होगा, सिंपल सी चीज़ देखो, ये आया था क्या FL FC FD एंड FL आर अप्लाइड बाय मिक्सर टू, जो मैंने तुमको कहा। ये क्या किया इसने, माइनस किया इस बार, तो ये माइनस FL आया। प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है, तो क्या बचा खाली FC प्लस FD। सिंपल सी चीज़ थी, समझ लो, नहीं समझे पेपर पे लिख लो, समझ जाएगी। मिक्सर 2 से सिग्नल आगे बढ़ा, अब हो गया IF। IF क्या है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड नहीं है। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो कि मिली थी ये, अब हमने इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को पकड़ा, उसको हमने एम्पलीफाई कर दिया। एम्पलीफाई करने पे क्या कर दिया हमने, नेगेटिव साइड हटा दिया, तो क्या बचा खाली FC प्लस FD। The IF amplifier shown in the figure amplifies the signal having frequency FC plus FD. This amplified signal is used as an input for the phase detector. Phase detector हमें बता देगा क्या, it is used to know the phase, simple सी चीज़। It is used to produce the output signal having frequency FD from the applied input signals, which are FC plus FD and FC। इससे हमें पता चल जाएगा और ये हम आगे डिले लाइन कंट्रोलर को दे देंगे। ये हो गया हमारा क्या, MTI का पार्ट 1 खत्म, पावर एम्पलीफायर वाला। अब पावर ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं। अब ब्लॉक डायग्राम है, MTI एंड पावर ऑसिलेटर ट्रांसमीटर लुक सिमिलर टू द MTI ऑफ द पावर एम्पलीफायर ट्रांसमीटर। ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू रिसीवर सेक्शन विल बी सेम। रिसीवर सेक्शन क्या है, सेम, मतलब क्या, आने वाला सिग्नल सेम, खाली क्या चेंज हो रहा है, ट्रांसमीटर चेंज हो रहा है। ट्रांसमीटर में क्या चेंज हो रहा है भाई, सिंपल सी चीज़ देखो भाई, क्या हो रहा था, उसमें पल्स मॉड्यूलेटर था, यहाँ पे पावर एम्पलीफायर था, इसमें क्या है, मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। सिंपल चेंज हो गया, क्या होगा, मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर। बाकी सब कुछ सेम ही है, कुछ चेंज है नहीं है। डन। अब नीचे का एक्सप्लेनेशन सेम आएगा, बस खाली क्या आएगा, द आउटपुट ऑफ द मैग्नेट्रॉन। अब देखो मैग्नेट्रॉन क्या होता है ना, ऑसिलेटर क्या करेगा, मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर क्या करता है, एक तरीके की वेव्स बनाता है। द आउटपुट ऑफ द मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर इज एंड द आउटपुट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर अप्लाइड टू द बोथ थिंग्स। अब द आउटपुट ऑफ द मिक्सर 1 इज अब देखो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें 1 मिनट के अंदर। द आउटपुट ऑफ द मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर इज यूज एज आउटपुट फॉर द लोकल ऑसिलेटर एंड द आउटपुट। ये आउटपुट पकड़ के हमने डुप्लेक्सर में भी डाला और मिक्सर को भी भेज दिया, किसमें, नीचे भेजा, नीचे किसको, डुप्लेक्सर में एक भेजा और एक नीचे भेजा। अब ये दोनों कंबाइन हो गए, ये नीचे गए कोहेरेंट में और कोहेरेंट ने आगे दिया। कोहेरेंट पिछले केस में ऊपर दे रहा था, इस बार इसने नीचे दिया, बस यही फ़र्क है, यही फ़र्क है, कुछ नहीं। अगर तुमको कुछ याद ना है तो क्या लिखना, द रिसीविंग सेक्शन इज सेम, द ट्रांसमिशन सेक्शन कंटेन्स अ मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर, और फिर ये डायग्राम चेप के आ जाना, डायग्राम याद कर लो, काम ख़त्म। बाकी सब कुछ सेम। इसके साथ तुम्हारा MTI ख़त्म। बाय बाय।